आज की चर्चा में आज हम उत्तरी भारत अर्थात हिमालय प्रदेश एवं उत्तरी मैदान एवं प्रायद्वीपीय भारत के अपवा तंत्रों की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। दोनों प्रदेशों में स्थलाकृति, ढाल, ऊंचावच एवं जलवायु संबंधित अंतर पाए जाने के कारण इन दोनों प्रदेशों के अपवा तंत्र में भी उल्लेखनीय अंतर देखा जाता है। इन अपवा तंत्रों की, दोनों प्रदेशों के अपवा तंत्रों की विभिन्न आधारों पर तुलना और समानता और भिन्नता को देखा जा सकता है। प्रथम है जल आपूर्ति। हिमालय की नदियाँ नित्यवाही नदियाँ हैं। वे ऊंचे हिममंडित पर्वतों से आती हैं, इसलिए उनमें वर्ष भर सदावाहिनी नदियाँ बन जाती हैं। वर्ष भर जल उनमें प्रवाहित होता रहता है। प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की नदियाँ कम ऊंचाई के पहाड़ों या पठारों से आती हैं, जहाँ हिमपात कभी गिरता ही नहीं है, इसलिए यहाँ जल के संचित स्रोत अधिक नहीं हो पाते हैं और ये नदियाँ ज़्यादातर शुष्क काल में सूख जाती हैं। वर्षा काल में ही इनमें पानी ज़्यादातर में प्रवाहित होता है। दूसरा जो इनकी विशेषता है वो नदी की अवस्था को लेकर है। हिमालय अपेक्षाकृत ऊंचा भाग है और इसलिए यहाँ से बहने वाली नदियाँ अपनी युवावस्था में हैं और अपनी घाटियों को अभी भी गहरा कर रही हैं। गहरा कटाव के द्वारा गहरी घाटियों का निर्माण कर रही हैं। गोर्ज इत्यादि वी आकार की घाटियाँ और गोर्ज इसके प्रतीक हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत अधिक सतत ढाल वाली है, मंद और सतत ढाल वाली है, जिसे प्रवणित बोलते हैं। और ये अपने अपर्दन की अंतिम सीमा, जिसे आधार तल बोलते हैं, बेस लेवल, आधार तल के आसपास पहुंच चुकी है। सागर तल से ज़्यादा ऊंचाई इनकी है नहीं। अपर्दन करते करते ये इतनी कम ऊंचाई की हो गई हैं, इसलिए ये घाटियाँ उथली हैं और विस्तृत यानी चौड़ी हैं। वो वी आकार की घाटियों जैसा उनका स्वरूप नहीं है। चैनल की लंबाई या नदी घाटियों के जो मार्ग हैं उनकी लंबाई देखें तो हिमालय की नदियों के मार्ग अधिक लंबे पाए जाते हैं। जटिल उतार चढ़ाव से युक्त पर्वतों, समतल मैदानों या डेल्टाई, जो दलदली डेल्टाई प्रदेश हैं, यहाँ से उत्तरी भारत की नदियाँ गुजरती हैं। तीव्र ढाल के क्षेत्रों से आने के कारण वो शीर्षवर्ती अपर्दन यानी कि जहाँ उनका स्रोत है उसकी ओर आगे बढ़ते हुए अपर्दन करती हैं। मार्ग में भी परिवर्तन करती रहती हैं और विसर्पों का निर्माण भी करती हैं। नदी अपहरण जैसी प्रक्रिया, रिवर कैप्चर, एक नदी दूसरी नदी से अधिक तेजी से अपना शीर्षवर्ती अपर्दन करते हुए अपनी घाटी को ज़्यादा गहरा करके उस दूसरी नदी के पानी को, जल को अपने में समा लेती है। इसे नदी अपहरण बोलते हैं। नदी अपहरण जैसी प्रक्रियाएं उत्तरी भारत की नदियों में पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ आमतौर पर कम लंबाई वाली हैं। ये पठारी भाग तथा संकरे तटीय मैदानों से बहती हैं। इनके मार्ग भी अपेक्षाकृत स्थिर हैं तथा घाटियाँ अपने स्थल रूप से समायोजित हो गई हैं। ज़्यादातर ये पठारी प्रदेशों से बहती है या तटीय प्रदेशों में संकरे तटीय मैदानों से भी बहती हैं और इनके मार्ग अपेक्षाकृत स्थिर हैं, उनमें ज़्यादा परिवर्तनशीलता नहीं है। अगली जो अंतर है वो है अपवा का स्वरूप। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती प्रकार की हैं या अनुवर्ती प्रकार की भी हैं। अनुवर्ती का मतलब जो ढाल के अनुसार जो बहती हैं। और पूर्ववर्ती वे नदियाँ जो अपने
मार्ग के स्थलाकृतियों की अपेक्षा अधिक पुरानी है। नदी पहले से बहती हैं और मार्ग की जो जो प्रदेश है, चट्टानें हैं, वो बाद में उनका उत्थान हुआ है। लेकिन नदी अपने मार्ग पर, पुराने मार्ग पर कायम रही है, जिससे मार्ग की चट्टानें जैसे हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि होने के बावजूद नदियां अपने पुराने मार्ग पर बनी रही। इस प्रकार के अपवा तंत्र को पूर्ववर्ती अपवा तंत्र कहा जाता है। हिमालय प्रदेश की नदियों की अगर ज्योमेट्रिक ज्यामितीय रचना देखें तो वो वृक्ष की टहनियों जैसी यानी कि द्रुमाकृतिक अपवा प्रारूप बनाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां अध्यारोपित प्रकार की हैं। अध्यारोपित का मतलब है कि वो किसी एक प्रकार की चट्टानी संरचना में उनका उत्पत्ति या विकास हुआ और दूसरी प्रकार की चट्टानी संरचना जो नीचे पाई जाती है उसमें वो अध्यारोपित होगी। तो एक प्रकार की रचना में निर्माण शुरू होकर दूसरी रचना में नदी घाटी आरोपित हो जाए, ऐसी अध्यारोपित या सुपर इम्पोज्ड प्रकार का ड्रेनेज कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार में कई जगह पुनर्यौवन भी हुआ है कि यानी उत्थान होने से, इन भागों का उत्थान होने से नदियां अपने गहरे कटाव करने लगी हैं। यहाँ की नदियों का प्रारूप रेडियल, जैसे सूर्य की किरणें एक तरफ से चारों ओर निकलती हैं, रेडियल या अरीय, जालीदार या आयताकार प्रकार की ज्यामितीय स्वरूप वाली हैं। जल के उपयोग को देखें तो हिमालय की नदियों के जल का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन और मैदानी भागों में सिंचाई, पीने के पानी या आंतरिक परिवहन हेतु किया जाता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ ऊपरी भागों में विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं, किंतु सिंचाई और परिवहन के लिए केवल डेल्टाई या मुहाने के क्षेत्र में ही उपयुक्त है, क्योंकि पठारी प्रदेश में पठारों के जो कगारी भाग हैं, खड़े ढाल के, वहाँ परिवहन की सुविधाएं विकसित करना मुश्किल होता है, परिवहन करना। और उतार चढ़ाव से युक्त पठारों में नहर इत्यादि बनाना भी मुश्किल होता है। अगला जो विशेषता अंतर है, हिमालय की नदियाँ जलोढ़ मैदानों से गुजरती हैं, जहाँ भूजल के विशाल भंडार को संचित करने के लिए जल भरी चट्टानें, जिसे एक्वीफर बोलते हैं, वो पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय प्रदेश की जो चट्टानें हैं वो अपेक्षाकृत कठोर भागों से, कठोर रवेदार आग्नेय या रूपांतरित चट्टानों से गुजरती हैं। वो इस प्रकार की चट्टानें अप्रवेश्य होती हैं, इसलिए वो भूजल को संचित नहीं कर पाती। प्रपात स्थलों की दृष्टि से देखें तो हिमालय की नदियाँ अपने पहाड़ी भागों में रैपिड्स यानी शिप्रिकाएँ एवं जलप्रपात बनाती हैं और मैदानी भागों में ढाल उनके मंद पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के पठारी भागों के संपूर्ण मार्ग में विद्युत उत्पादन की बड़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि पठारों के खड़े कगार पाए जाते हैं वहाँ, और इन खड़े कगारों पर प्रपात बनते हैं, तो वहाँ अधिक संभावनाएं रहती हैं पठारी प्रदेशों में इसी विद्युत उत्पादन की। आर्थिक अंतर संबंध की दृष्टि से देखा तो हिमालय की नदियों ने विस्तृत उपजाऊ जलोढ़ मैदान बनाए हैं जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। इन मैदानी भागों में परिवहन भी संभव है, औद्योगिकरण और नगरीकरण भी काफ़ी बड़े स्तर पर हुआ है। ये इन आर्थिक गतिविधियों के कारण उच्च जनसंख्या घनत्व यहाँ पाया जाता है, जबकि प्रायद्वीपीय भाग में ऐसी दशाएं तटीय भागों में ही मिलती हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भाग में जनसंख्या अपेक्षाकृत कम ही
उसका जन घनत्व कम पाया जाता है। जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो हिमालय की नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र काफ़ी बड़े हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों के क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे हैं। हिमालय से आने वाली नदियों की संख्या भी अपेक्षाकृत अधिक है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियों की तुलना में। घाटी के स्वरूप को देखें तो हिमालय प्रदेश की नदियाँ गहरी घाटियाँ यानी गोर्ज एवं कैनियन बनाती हैं, और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ जैसे नर्मदा, ताप्ती, महानदी भ्रंश घाटियों में बहती हैं। भ्रंश घाटी का मतलब ऐसी घाटियाँ जिनमें दरार पड़ने से बीच का भाग नीचे धंस जाने से घाटियों का निर्माण हुआ है। नदी के मुहाने यानी कि जहाँ समुद्र में नदी जहाँ खत्म होती है उसकी दृष्टि से देखें तो हिमालय से आने वाली उत्तर भारत की नदियाँ डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जहाँ ज्वारीय वन मिलते हैं, जबकि प्रायद्वीप पठार की नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी मतलब ज्वारनदमुख भी भ्रंश पड़ने के कारण नदी की घाटी के नीचे धंसाव होने से बनती है। चूँकि नदी घाटी धंसाव होने से बनी है, इसलिए नदी से निकलने वाली विभिन्न वितरिकाओं का यहाँ विकास नहीं हो पाता है, और न ही ज्वारीय वन जो डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं उन वनों का भी यहाँ विकास हो पाता है।